हेलो ऑल माय लवली सोल्स, कैसे हैं आप सब। जय महाकाली, जय शिव शक्ति। चलिए आज हम देखेंगे कि आज हम ओशो ज़ेन टैरो कार्ड से आपके लिए गाइडेंस निकालेंगे। देखते हैं आपको क्या जानने की ज़रूरत है। ओके, चलिए। अगर आपके साथ मैसेज गाइडेंस रेजोनेट करती है, आपको कोई हेल्प होती है, तो आप और लोगों की भी हेल्प करिए। ठीक है, पता नहीं कब किसके हाथ से किसकी हेल्प हो जाए, पता भी नहीं चलता है, और वो हमारा एक अच्छा क्रिएट हो जाता है, बन जाता है ना। और आपको अगर मेरी रीडिंग्स पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए। ओके ओके, तो आपको क्या जानने की ज़रूरत है? आपको भी क्या जानने की ज़रूरत है? ओके, माइंड। अरे बाप रे, आपका माइंड तो बहुत सारी थॉट्स से भरा हुआ है। और वो भी सब एक भी काम की नहीं है। काम की है वो आपके बेकार के थॉट्स से भर चुका है, उसको हटाना पड़ेगा, है ना। चलिए और देखते हैं। तो आपको क्या जानने की ज़रूरत है? देखिए, हो सकता है अभी आप इस टाइम पीरियड पे जिस भी सिचुएशन में हो, ठीक है। पॉलिटिक्स, ओके, पॉलिटिक्स। थोड़ा ऐसे लोगों के बीच में आप हो सकते हैं जो आप मेंटली आपके साथ पॉलिटिक्स खेलते हो, ठीक है। और आपको पहले तो वो चीज़ें पसंद भी नहीं आती और समझ में भी नहीं आती, लेकिन थोड़ी देर बाद जब आप समझते हो तो आप हर्ट होते हो। तो आपको और क्या जानने की ज़रूरत है? कंप्लीशन, ओके ओके। तो एक अच्छी खबर ये क्या है, अच्छी न्यूज़ ये है कि अभी तक आप जिस पॉलिटिक्स और मेंटल गेम्स खेलने वाले लोगों के आसपास थे, ठीक है, ये आपका खुद का माइंड भी आपके साथ जो खेल रहा था, ठीक है, आप फंसे हुए थे, फ्रस्ट्रेट थे, या फिर किसी एक स्टक पोजीशन में थे, तो वो चीज़ें अब कंप्लीट हो रही हैं, ठीक है। अब आप इस पज़ल से निकलने वाले हो बहुत ही जल्दी, ठीक है। और आप इन सारी चीज़ों से सीख चुके होगे, ठीक है। ये आपका एक लेसन है लाइफ का, जो कि आपने अब इसको ले लिया है लेसन को। और अब क्या है, अब वो जब आप एक पार्ट पढ़ चुके हो, सीख चुके हो, ठीक है, आप उसके एग्ज़ाम में पास हो चुके हो, तो वो अब आप आगे बढ़ोगे, है ना। वो उससे अब आप आगे बढ़ोगे। अब आपको उन सारी चीज़ों में फंसने की और ज़्यादा रहने की ज़रूरत नहीं है। इंटीग्रेशन। और अभी तक जो आपका माइंड एकदम उठा पटक लगी हुई थी थॉट्स की, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर से, क्या उसने क्या कहा, इसने क्यों कहा, ये मेरा काम ये क्या हो गया, है ना, इसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से हुआ, ये सारी चीज़ें हटेंगी। पज़ल से आप बाहर आओगे और आपके भीतर एक इंटीग्रेशन होगा। यहाँ पे यिन एंड यांग की एनर्जी दिख रही है। हो सकता है आप एक न्यू रिलेशनशिप में आओ, और अगर आप स्पेसिफिक मैसेज फॉर समवन, आई एम चैनलिंग दिस, कि आपका रीयूनियन होने वाला है। जिसका भी ये मैसेज हो, कोई है जो कि दोनों साइड से चाह रहे हैं कि उनका रीयूनियन हो, तो आपकी ये विश फुलफ़िल होने वाली है, ठीक है। और तो ये आपकी विश फुलफ़िल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे यिन यांग की एनर्जी आई है, द माइज़र, ठीक। और आपको चालाक लोगों के पास अब रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप वहाँ से निकलने वाले हो बाहर। आपके अंदर इतना करेज आएगा, आपके अंदर इतना ज़्यादा करेज आएगा कि आप उनको उस चीज़ को पॉइंट आउट करने वाले हो। और
कन्फ्रंट करोगे चीज़ों को, ठीक है। अगर आपको किसी की बात पसंद नहीं आ रही है, ठीक है, तो आप उस चीज़ को कन्फ्रंट करोगे कि नहीं, मुझे नहीं सुनना है, मुझसे इस तरीके की बातें मत करो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि अपनी लाइफ में खुद के लिए अपनी पावर अपने हाथ में लेना बहुत ज़रूरी है। कोई क्यों आपको ओवर पावर कर रहा है, हैं? नहीं करना चाहिए ना। द फूल। फिर आपकी लाइफ में क्या होगा, जब आप अपनी लाइफ के डिसीजंस, अपने पावर वापस लेते हो उन लोगों से जो आपके लिए जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, तो क्या ज़रूरत है ना आपकी एनर्जी वहाँ पे रहे। उस चीज़ को आप अपनी एनर्जी को वापस लोगे जब, तो आपकी लाइफ में एक द फूल, एक नई शुरुआत होगी। और ये नई शुरुआत आपको और ज़्यादा आगे बढ़ाएगी, क्योंकि अब आपने अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेना शुरू कर दिया होगा, है ना। नाइस। खुद के डिसीज़न खुद लेना बहुत कठिन कार्य है, और अगर आप ये कर लो तो आप ये एग्जॉस्ट हो जाते हो ना, क्योंकि पता है वो जो आजकल बहुत ज़्यादा हम लोग सुनते हैं, एनर्जी वैम्पायर्स आपकी एनर्जी को चूस लेते हैं, है ना। ये सही बात है, सच में होता है यार, सच में होता है, ठीक है। आप एग्जॉस्ट हो जाते हो। आप कुछ लोग, कभी कभी आप ऐसे लोगों के बीच में हो तो जहाँ पे आप जाओ तो आपकी एनर्जी एकदम, आप फुल ऑन होते हो। अरे वाह, मैं कोई सिर दर्द लेके गया था, लेकिन यार मेरा वहाँ जाके ना सिर दर्द ठीक हो गया, मैंने ये काम कर दिया, मुझे तो पता ही नहीं था मेरे अंदर इतनी एनर्जी है, ठीक। ऐसा होता है। और आप जब आप नेगेटिव लोगों के बीच में होते हो, बाप रे तो वहाँ पे आप जिस एनर्जी के साथ जाते हो, आप अच्छे भले चंगे गए हो और आप वहाँ से सिर दर्द लेके आते हो, आप वहाँ से बॉडी पेन लेके आते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं, और आपकी जो चीज़ें चल रही होती हैं वो भी आगे बढ़ जाती हैं, क्लियर नहीं होती हैं। आप सोचते हो कि मैं मेरा तो सब कुछ सही चल रहा था, मैंने बस जाके एक बात ही बोली थी वहाँ पे, और वो एक प्रोजेक्शन हो जाता है, दूसरे जो आप पे प्रोजेक्ट कर देते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, आपकी लाइफ में जो चीज़ें अच्छी चल रही होती हैं वो रुक जाती हैं और पोस्टपोन हो जाती हैं, और आप ईविल आई अट्रैक्ट कर लेते हो। इसीलिए अगर आप अपनी चीज़ें शेयर कर रहे हो जहाँ पे, एक तो पहली चीज़ पता है, इंसान को मालूम होता है कि कौन सा व्यक्ति उसके लिए सही है, कौन उसके लिए अच्छा सोचता है, ये पता होता है, ठीक है। अब ये मत बोलना आपकी नहीं पता, ऐसा नहीं है। आपने अगर आपकी सोल, आपकी आत्मा जान जाएगी, आपकी कुछ लोग जो है उनकी बॉडी उन्हें बता देती है, कुछ लोग इमोशंस को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, ठीक है। सामने वाले के, भले सामने वाला कुछ ना बोले, चेहरे पे स्माइल उसने रखा हो, लेकिन वो अंदर से अच्छा नहीं आपके बारे में सोचते, तो कुछ लोग ऐसे समझ जाते हैं, कुछ लोग एनर्जी को समझ जाते हैं, है ना, कुछ लोग टच को समझ जाते हैं। तो सबके भीतर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, क्योंकि हम जो ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर सेंसेस है, तो उसकी वो सारी सेंसेस जिसमें जो एक्टिव ज़्यादा हो, ठीक है। किसी किसी में टच बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, वो कुछ लोग फील ज़्यादा जल्दी कर लेते हैं, कुछ लोग देख के समझ जाते हैं, कुछ लोग एनर्जी रीड कर लेते हैं, समझ जाते हैं। तो आप भी समझ जाते होगे, फिर भी क्या करते हैं हम, उसको इग्नोर कर देते। तो आपको इग्नोर नहीं करना है, उससे आगे निकलना है यार, है ना। ये अलोननेस जो आ जाता है आपके, और एक चीज़ और, अलोननेस आपको ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहना चाहिए, ठीक है। एडवेंचर, क्योंकि आपकी लाइफ में आगे चल के जब आप इतना इस तरीके के लोगों से जब अलग होगे, दूर हो जाओगे ना, थोड़ा अकेला समय खुद के साथ बिताओगे, तो आपकी लाइफ में एक, देखिए इस कार्ड में भी रेनबो दिख रहा है ना, रेनबो आपको दिख रहा है, ये देखिए, लॉट्स ऑफ कलर्स। एडवेंचर किसकी लाइफ में होता है, जिसके भीतर एनर्जी हो, है ना। जिसके भीतर एनर्जी ही नहीं है वो क्या ही एडवेंचर करेगा, है कि नहीं। तो जब आपकी लाइफ में आप नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाओगे, एक डिसीज़न ले लोगे, कन्फ्रंट करोगे लोगों की, डोंट, ठीक है, डोंट, मेरे साथ इस तरीके से बात मत करो, मेरे सामने किसी की चुगली मत करो, और आप
इस जगह, ऐसी टाइप की जगहों पर रहोगे भी नहीं। तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी, ठीक है, आपकी लाइफ में एडवेंचर आएगा। और इवेंचुअली जब आप अपने ऊपर ध्यान देते हो, अपने आप को जानते हो, अपने आप को समझते हो ना, तो आपकी लाइफ पॉजिटिवली चेंज होती है। आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप जहाँ पे आपको अपनी खुशी, अपना माइंड कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, अपने थॉट्स कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ रहे हैं, पॉजिटिव थॉट्स कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ रहे हैं, वो जगह आपके लिए हो भी नहीं सकती, ठीक है ना। तो ऐसी जगह से आगे निकलना है। ओके, फ्रेंडलीनेस। उसके बाद क्या होगा, जब आप अपने साथ दोस्ती करोगे, अपने आप को समझोगे, ठीक है, अपने आप से कनेक्ट करोगे, रिकनेक्ट करोगे, आपके भीतर की जो फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी है, जो शिव शक्ति की जो एनर्जी है, वो जब बैलेंस में आएगी, है ना, तब आप अपने आप को समझ पाओगे। और अपने आप को समझने का मतलब है कि आप लाइफ में ग्रो करने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए तैयार हो, ठीक है। क्योंकि ये सबके भीतर होती है चीज़, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। आप एक बहुत ज़्यादा इनोसेंट पर्सन हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट पर्सन हो। आप लोगों को समझते भी हो, लेकिन फिर आप ये भी सोचते हो कि अरे यार छोड़ो यार, दोस्त है, फैमिली है, ये हैं वो हैं, कह दिया तो कह दिया, लेकिन फिर रोना क्यों ऐसी चीज़ों को लेके, है ना। तो आपकी इनोसेंस का कोई फ़ायदा ना उठा पाए, ये भी ध्यान आपको रखना है। हमारे पास 2 कार्ड्स आ गए हैं। ओके, ब्रेक थ्रू इन सक्सेस, ठीक है। जब आप अपना ध्यान रखोगे तो आपकी लाइफ में, बिलीव यू मी, आपकी लाइफ में एक ब्रेक थ्रू आ रहा है, सक्सेस आ रही है। आप उसको अच्छी तरीके से इंजॉय कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि आप उस लायक हो, आप उस लायक हो। ओके, तो इस पूरी रीडिंग में एक कहानी सामने आई। ये ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो पॉलिटिकल माइंडसेट वाले थोड़ा लोगों के बीच में है। कोई भी हो सकता है, फ्रेंड, फैमिली, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, ठीक है। और उसको एक गाइडेंस मिल रही है। ये टैरो रीडिंग भी आपके लिए गाइडेंस ही है, ठीक है। और आपको आपके सिक्स सेंस, आपके इनर सेल्फ भी बताती होगी कि नहीं मुझे, क्योंकि जहाँ पे आप जाके उदास हो जाओ, वहाँ पे आपकी इनर सेल्फ, आपकी आत्मा ये बता रही है कि यहाँ से बाहर जाओ, यहाँ से निकलो, लेकिन फिर भी आप इग्नोर कर रहे हो। तो आपको क्या करना है, अपने भीतर की जो ओवर थिंकिंग है, जो आपकी नहीं है, आपके भीतर जो डर हैं, जो कि आपके नहीं है, दूसरों के द्वारा बोली गई चीज़ें, वो आपके भीतर जो घर कर गई हैं, उनको बाहर निकालना है, लेट गो करना है, रिलीज़ करना है, और अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ बहुत ही ज़्यादा करीबी फ्रेंड्स और फैमिली, जो भी आपके बहुत ज़्यादा करीब हो और जो आपका भला चाहते हो, आपको पता होगा, ठीक है, जो आपसे प्यार करता है वो आपका भला चाहता है, उनको ही बताइए। और नहीं भी बताना है तो उनको भी मत बताइए, सिर्फ अपने पेरेंट्स को बताइए, ठीक है। भाई बहन को भी मत बताइए, सिर्फ पेरेंट्स को बताइए। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, ज़रूरी नहीं है कि सबके पेरेंट्स के साथ ऐसा होता है, कि मतलब ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी चीज़ें शेयर नहीं कर पाते हैं, तो उनकी लाइफ में कोई और होता है, भाई बहन होते हैं, दोस्त होते हैं, तो उनके साथ शेयर करिए, ठीक है। वो आपको पता है आपको क्या करना है किसको बताना है, सबको नहीं बताना है, ठीक है। और अपने आप को जानना है, ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आपका फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। ऐसे जो एक मुखौटा पहने हुए हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना है। और उसके बाद क्या होगा, जब आप इतना सारा काम कर लोगे, ठीक है, इतना काम कर लोगे, क्योंकि ये हर कोई नहीं कर सकता है, हर कोई, आप लायक हो, इसीलिए आपके पास गाइडेंस है और आप कर सकते हो, आप इन सारी चीज़ों का सामना कर सकते हो, इससे आगे भी बढ़ सकते हो, इनको कन्फ्रंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू और सक्सेस दोनों आ रहा है। कोई आप ऐसी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आप नेगेटिव लोगों से दूर हो गए ना, नेगेटिव थिंकिंग वाले लोगों से, पॉलिटिकल माइंडसेट वालों से दूर हो गए, जो आपको इमोशनली डैमेज करते हैं ना, उनसे दूर हो गए। फिर क्या हुआ, आप यूनिवर्स के साथ एक
पॉजिटिव प्योर अलाइनमेंट में आ जाओगे। अलाइनमेंट में आ जाओगे तो क्या होगा, आपकी लाइफ में आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है जिनसे आप ग्रो कर सकते हो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और फिर आप चूज़ करोगे, ठीक है। फिर वो एक दो नहीं होगी, वो कई अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। आप उससे फिर चूज़ करोगे कि ये मेरे, दिस इज़ करेक्ट फॉर मी एंड आई एम गोइंग टू डू दिस। आप ऐसा करने वाले हो फिर, ओके। फिर जब आप चूज़ करोगे, चीज़ों के अलाइनमेंट में हो, चूज़ कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, योगा कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू विल डू, आप वो कर पाओगे तो आपकी लाइफ में इवेंचुअली सक्सेस ही है। आपका हर पल, आपका हर मोमेंट आप सक्सेसफुल हो, ठीक है। इसी के साथ इस रीडिंग को यहीं एंड करते हैं, ठीक है। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, आपको गाइडेंस मिली हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। जय शिव शक्ति, जय महाकाली।